go.
ओके है वो, ऐसे हैं सब। बोलना होगा बेटा, मेरी सही आ रही है, आपको भी कहीं बोलना पूछना फिलहाल फिलहाल। मुझे तो ये बता रहे हैं कि आवाज सही आ रही है। यहाँ मेरा माइक भी जो है शो कर रहा है मेरे पास। जल्दी जल्दी बताएं सब। अब आ रही है वॉइस सही। और अब आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज। चलो ठीक है, हम हैंड्स फ्री हटा देते हैं और मैं हैंड्स फ्री पे करता हूँ। ठीक है भाई, हैंड्स फ्री का मसला होगा शायद। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं और शेयर करते हैं फाइल को। अब जल्दी से बताएं मुझे कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। जनरेशन हो गई थी, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली थी, ये बताएं मुझे आप। लास्ट टॉपिक बताएं, आपने कॉपी में नोट्स बनाए थे ना, बताएं कि लास्ट टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था। आवाज स्लो आ रही है, कभी आ रही नहीं। मैं स्लो स्लो ही बोल रहा हूँ इसलिए स्लो आ रही है, भी चिल्लाऊंगा तो तेज आ जाएगी। आई थिंक कोई मसला है, बर्दाश्त करो थोड़ी देर, सही हो जाएगी आवाज। मुझे ये बताएं आप सब, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है हमने। बताएं बेटा, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है। एब्सेंट है तो जो प्रेजेंट था वो बताएं। देखो इतना तो मुझे याद है कि हमने लास्ट में पढ़ा था ये वाला टॉपिक,
देखिए स्क्रीन पे दिख भी रहा है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, अब इसमें से ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इन तीनों में से पर्पस पढ़ लिया था हमने, साइज पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था? मेरे ख्याल से साइज भी पढ़ लिया था, पर्पस भी पढ़ लिया था, और ये रहता है एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है ना? तो बाकी सबको तो आ रही है यार। ऐसा तो नहीं कि जब मैं चुप बैठा हूँ तब तुम कह रहे हो कि तुम्हें आवाज नहीं आ रही। इसीलिए माइक में देखते रहो कि मैं कब बोलता हूँ कब नहीं बोलता। हाँ तो बोलूंगा तो आएगी ना, वो तो मैं चुप हो जाता हूँ तो कैसे आएगी आवाज? चुप भी तो होना होता है। अच्छा जी, चलो तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? देखो, हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये रहा सी। क्लासिफिकेशन को कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि दुनिया के तमाम कंप्यूटर जो हमने हिसाब किताब लगाया था कि भाई 7 अरब लोग हैं, तो 7 अरब लोगों में से कितने, सबके पास एटलीस्ट स्मार्टफोन तो है। वो भी चलो अगर आप लगा लें, 5-6 अरब लोगों के पास तो होगा ही ना कंप्यूटर। इतने कंप्यूटर तो इस वक्त दुनिया में एक्टिव होंगे। तो अगर हम इन तमाम कंप्यूटर्स को क्या करें कि अपना डिवाइड करना चाहें क्वालिटीज के हिसाब से, जो कि हम क्वालिटीज के हिसाब से ही करते हैं, तो वो बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। बुक ने हमारी 3 क्वालिटीज रखी। पहली क्वालिटी ने रखी कि भाई पर्पस के हिसाब से डिवाइड करो। जब पर्पस के हिसाब से डिवाइड किया तो उन्होंने कहा कि भाई पर्पस के हिसाब से दुनिया के कंप्यूटर सिर्फ 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो जनरल हो सकते हैं या फिर वो स्पेशल हो सकते हैं। इसी तरह जब उन्होंने कहा कि साइज या कैपेसिटी के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे या प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे तो 4 किस्म के बनते हैं। वो बनते हैं सुपर, मैक्रो या फिर मेन फ्रेम, और तीसरा बनता है इसका मिनी या फिर बनता है माइक्रो। ठीक है, इन दो को हमने बड़े अच्छे से समझ लिया था। तो तीसरा है इनमें, वो है, वो डिवाइड करना है कंप्यूटर को टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग के हिसाब से। तो हम टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने
कंप्यूटर की तीन टाइप्स बनती हैं। एक बनती है एनालॉग, एक बनती है डिजिटल और एक बनती है हाइब्रिड। ठीक है ना, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब अगर हम इस पे गौर करें कि यार ये एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होने का क्या मतलब है, या बल्कि पहले हमें गौर करना चाहिए इस पे, डेटा हैंडलिंग, कि वो कंप्यूटर किस तरह का डेटा हैंडल करते हैं। अब आपको याद होगा कि बेटा डेटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। डेटा वो चीज होती है, एक तो उसकी डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ, कंप्यूटर साइंस में दो तीन डेफिनेशंस बनती हैं डेटा की ना। कहीं इस्तेमाल होती है एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है ना। और डेटा को हम दूसरी डेफिनेशन में इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि डेटा वो चीजें होती हैं जो कि हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। आपको याद होगा जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही था, क्या कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। तो डेटा आ गया, कैपेसिटी के साथ लिखा है मैंने पीपी, यानी कि प्रोसेसिंग पावर। प्रोसेसिंग पावर यानी कि कितनी पावर है, कितनी जल्दी वो डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स और इनपुट, यानी कि हमारे ये कंप्यूटर कितनी तरह के इनपुट ले सकते हैं, किस किस्म के इनपुट ले सकते हैं। अब तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई इनपुट की भी टाइप्स हैं, किस तरह के इनपुट हो सकते हैं। हाँ, तो ये इनपुट की टाइप्स है कि इनपुट जो कंप्यूटर ले सकता है, या तो वो उसका इनपुट हो सकता है एनालॉग, या तो वो हो सकता है डिजिटल, या तो वो हो सकता है फिर हाइब्रिड। उसके इनपुट की किस्म है। अब देखो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कैसा है। अब देखो जैसे हमारा जो हम जिन कंप्यूटर्स को जानते हैं, हम जिन कंप्यूटर्स को जानते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, और हमारे जो कंप्यूटर है सारे के सारे वो क्या है, डिजिटल। क्या है वो, डिजिटल है। क्यों डिजिटल है, क्योंकि वो बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं और तमाम डेटा जो अपना लेते हैं वो लेते हैं वन और जीरो की फॉर्म, वंस एंड जीरोस की फॉर्म। ठीक है ना, जो कि एक डिस्क्रीट नंबर है। क्या है, डिस्क्रीट नंबर, यानी कि वन है और जीरो है, दैट्स इट। वन के बाद 1.1 नहीं है, जीरो के बाद 0.1 नहीं है। ठीक है ना, तो ये इनपुट की एक किस्म है कि डेटा आपका इनपुट जो आप दे रहे हैं वो एक नॉर्मल वन और जीरो की फॉर्म में। तो ऐसा कंप्यूटर जो कि वन और जीरो के टाइप के डेटा को हैंडल कर सकता है, उसका इनपुट लेता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भी यही होते हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी यही है, हम इन्हीं को यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आता है हमारे पास ये चक्कर एनालॉग वाला। ठीक है, एनालॉग क्या होता है। एनालॉग का मतलब होता है कि एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो कि एनालॉग डेटा इनपुट लेता है। अब ये एनालॉग डेटा कहाँ से आता है, एनालॉग डेटा जो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3 नंबर सारे होते हैं इसके अंदर, और इसमें जो मतलब कंटिन्यूटी आती है 0.1, 0.2 इस तरह से। ठीक है, अब ये डेटा कहाँ से मिलता है, ये डेटा हमें तब मिलता है जब हम अपने कंप्यूटर को किसी नेचुरल चीज से कनेक्ट करते हैं, यूजुअली तभी मिलता है।
नेचुरल चीज से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जैसे वो वेदर की जो फोरकास्टिंग होती है, क्या होती है, वेदर की फोरकास्टिंग होती है कि भाई कितनी हवा चल रही है और कहीं कोई जलजला तो नहीं आ रहा, तो जलजला को नापने वाला जो रेक्टर स्केल होता है, एक मशीन होती है, वो भी कंप्यूटर एक तरह का। तो अब ये वेदर कैसे नापा जाएगा, हवा कितनी तेज चल रही है ये कैसे पता चलेगा, ये हम डिजिटली नहीं कर सकते। हम बेसिकली कोई आला लगाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं बाहर छत के ऊपर, जिससे हवा की तेजी का पता चलता है। अब जब वो हमें रीडिंग देता है ना, तो वो रीडिंग जो हमें देता है वो 1 सेकंड में कुछ दे रहा होता है, अगले सेकंड में कुछ और दे रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रही है अगर हवा 22 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगले सेकंड में वो हो जाएगी 22.1 हो रही होगी या 21.9 हो रही होगी। ठीक है, तो डेटा में एक कंटिन्यूटी मौजूद है जो कि हर वक्त हर सेकंड चेंज हो रहा है। तो ये वाले एनालॉग कंप्यूटर ये अक्सर स्पेशल पर्पस होते हैं। थर्मामीटर को भी हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है। याद रखें मैंने आपको क्या बताया था कि कंप्यूटर की जो लफ्ज है कंप्यूटर, उसका मतलब क्या है, ये निकला है कैलकुलेट से, और ये हम ऐसे बंदे को भी कह सकते हैं या ऐसी किसी भी मशीन को कह सकते हैं जो कि कुछ कंप्यूट कर रही हो, कुछ कैलकुलेट कर रही हो। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारे पास ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं जो कि क्या काम कर रहे होते हैं, जो कि ये काम कर रहे होते हैं कि भाई यूजुअली नेचुरल डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अपने पास मशीन में नोट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, सेंसर्स होते हैं इनमें, क्या होते हैं, सेंसर्स वाला काम हो रहा होता है। तो ये हो गई है एनालॉग की डेफिनेशन। थोड़ा भी और भी पढ़ते हैं इसके बारे में, बुक से भी पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो हमारे सामने बुक है तो हम बुक से भी पढ़ेंगे साथ साथ। तो ये हो गई बात एनालॉग की। एनालॉग कंप्यूटर्स को हम डिजिटल से में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बात नहीं समझे कि एनालॉग कंप्यूटर है ही बिल्कुल। देखो हमारे पास जो ये कंप्यूटर है आजकल का डिजिटल, वो कंप्यूटर कैसा है, उसमें भी सेंसर्स हैं हमारे पास बहुत सारे किस्म के। हम अपने फोन में भी जो है वो किबला डायरेक्शन देख लेते हैं, जीपीएस है जो कि एक एनालॉग मशीन है। जो जीपीएस का काम है वो एनालॉग है सारा, लेकिन वो डेटा हमें उसमें दे रहा है, क्या बोलते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर में दे रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो एक चीज होती है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है एडीसी या डीएसी, एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर कन्वर्टर, सॉरी कंप्यूटर कह रहा हूँ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऐसे ही होता है डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो ये डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस की मदद से हम एनालॉग वाला काम अपने डिजिटल कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और डिजिटल वाला काम एनालॉग से भी कर सकते हैं। यानी कि हम इनपुट डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालॉग डेटा कन्वर्ट हो सकता है डिजिटल। देखो जैसे माइक्रोफोन है, मैं बोल रहा हूँ अभी आपको आवाज आ रही है, तो ये जो मेरे आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरी आवाज को आपकी आवाज से डिफरेंट बना रही है। और ये जो आवाज की वेव बनती है फिजिकली, वो एक एनालॉग डेटा है। लेकिन जब मेरे माइक्रोफोन में जाता है वो, तो मेरा माइक्रोफोन क्योंकि एक डिजिटल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और मेरी आवाज चाहिए आपको डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, तो माइक्रोफोन में एक लगा हुआ है एडीसी जो कि मेरी आवाज को, जो कि एनालॉग है। आवाज क्यों एनालॉग है, क्योंकि आवाज में चीजें चेंज हो रही हैं फटाफट से, एकदम से कुछ होता है, एकदम से कुछ होता है, उसको कन्वर्ट करता है वो डिजिटल के अंदर। इसीलिए आपको कभी भी किसी डिवाइस के जरिए सेम टू सेम आवाज नहीं आएगी। एक मैं जो आपके सामने बोल रहा होता हूँ और एक जो मैं अभी बोल रहा हूँ माइक के जरिए, मेरी दोनों आवाजों में फर्क है। ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्जन में हर चीज नहीं आती। वो क्यों है, क्योंकि भाई मशीन से होके गुजरा है। ठीक हो गया।
तो ये वाली बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, लेकिन ये काम बात अहम है जानना समझने के लिए कि एडीसी और डीएसी होता भी है। तो इनपुट के साथ मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है। तो हमारे पास जब कंप्यूटर हम देखते हैं दुनिया के जो 5-6 अरब कंप्यूटर्स हैं, तो या तो वो एनालॉग इनपुट लेते हैं, या तो वो डिजिटल लेते हैं, या फिर वो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड होने का क्या मतलब है? देखो, हाइब्रिड होने का मतलब ये है कि कंप्यूटर आपका दोनों तरह के इनपुट ले सकता है। ऐसा कंप्यूटर बनाया हुआ है, ऐसी मशीन बनाई हुई है विच इज केपेबल ऑफ गेटिंग द इनपुट ऑफ बोथ काइंड्स। समझ में आ रही है बात? ऐसा कंप्यूटर है जो कि एनालॉग डेटा भी ले सकता है और डिजिटल भी ले सकता है। समझ आया टॉपिक कि नहीं आया? उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखो, यहाँ बुक में कुछ पिक्चर्स भी दी हुई है इन्होंने ना, तो देखो, ये आपके सामने एक एनालॉग कंप्यूटर है फिगर 1.14 में। फिर आपके सामने एक डिजिटल कंप्यूटर है, नॉर्मल हमारा वाला। और फिर आपके पास एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्या होता है कि भाई वो दोनों किस्म के इनपुट ले सकता है। ठीक है ना? इनका डिफरेंस आता है एनालॉग वर्सेस डिजिटल कंप्यूटर, और ऐसा ही आता है हाइब्रिड का शॉर्ट नोट आता है, इंपॉर्टेंट नहीं। अगर हम पैराग्राफ पढ़ें तो पैराग्राफ में हमें क्या मिलेगा? एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। Analog data are in the form of continuously varying physical quantities। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर यूजुअली इन चीजों को मेजर करते हैं जो कि फिजिकल होती हैं, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड में हमें मिलती हैं, और ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रही होती है, यानी कि हर वक्त चेंज हो रही होती है। हवा की स्पीड, टेम्परेचर हर वक्त चेंज हो रहा है। ठीक है ना? यानी कि जब आप किसी कमरे में आते हैं या कमरे से निकल जाते हैं, तो आपकी वजह से भी उस रूम का टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है ना? तो लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है तारों में, स्पीड एंड वेट। Examples of analog computers are speedometer of a car and voltmeter etc. देखो, speedometer of a car, गाड़ी में, बाइक में जो मीटर होता है स्पीड मेजर करने वाला, उसको क्या कह रहे हैं? कि वो एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि वो देखो पहिया घूम रहा है, पहिए को घूम के वो इनपुट ले रहा है उससे कि वो कितने रोटेशंस पर मिनट कर रहा है, उससे वो स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। तो टोटली, और आपको फिर वहां दिखा रहा है स्पीडोमीटर में कि कितनी स्पीड चल रही है। तो टोटली ये फीचर जो है एनालॉग कंप्यूटर वाला है स्पीडोमीटर का। ठीक है? फिर वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है, आपने तो शायद नहीं देखी होगी अभी, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक वालों के पास होती है। घड़ी सही करवाना जाता है ना, जब सेल खराब हो जाता है, तो उसके पास भी होती है। तो वो सेल को चेक करता है 2 पिन लगा के कि उसमें करंट है कि नहीं है, जान है कि नहीं है। तो उसको भी वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्टेज चेक करने वाला। ऐसे ही अबाउट डिजिटल में, डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। दे आर यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है? यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में लेते हैं ये। डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऑफिस, बिजनेसेस, साइंटिफिक फील्ड्स एक्सेट्रा। डिजिटल तो हर जगह फैले में है ना, लेकिन एनालॉग हर जगह नहीं मिलते, आपको बहुत कम है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, हाइब्रिड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, दोनों से मिलकर बने। These computers combine analog and digital features of computers in a single machine। यानी कि एक ही मशीन में एनालॉग डेटा भी इनपुट हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। A hybrid computer uses analog to digital and digital to analog conversion। वही बात जो मैंने बताई थी आपको, ADC और DAC। It may input or output either digital or analog data। ये आउटपुट में या तो इनपुट में भी दोनों चीजें ले सकता है, और आउटपुट में भी दोनों चीजें दे सकता है। एनालॉग भी हो सकता है, वो डिजिटल भी हो सकता है। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई को उसमें डीएसी और एडीसी लगाओ। ठीक है? कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई बात पूछनी है? जल्दी से पूछ लो। ये बच्चे कम क्यों हो गए?
आ गया समझ, ठीक है भाई। चलो, फिर हमारा है ये अगला टॉपिक, रोल ऑफ कंप्यूटर। रोल ऑफ कंप्यूटर, कि आजकल के जमाने में रोल ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो ये टॉपिक तो मुझे पढ़ाने के बजाय आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मुझे बताएं कि रोल ऑफ कंप्यूटर क्या है आजकल, कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखो, कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, और इन्होंने यहाँ पे टुडे एंड टुमारो फिर आगे ये दिया हुआ है कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और कैसे कैसे यूज हो रहा है। अब देखें, कोई भी काम सोचें, क्या करें, कोई भी काम सोचें और सोचें कि अगर कंप्यूटर नहीं होते तो वो काम हम कैसे कर रहे होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस आ गया, स्कूल वगैरह बंद हो गए, ठीक है, कोचिंग बंद हो गए, सब बंद हो गए। और अब जरा सोचें कि अगर कंप्यूटर नहीं होता, आपके पास मोबाइल नहीं होता, आपके पास फोन नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, व्हाट्सएप नहीं होता, जूम नहीं होता, कंप्यूटर पॉसिबल हुआ तो ये है ना, तो आप कैसे लेते ऑनलाइन, नहीं ले पाते, ठीक है ना। ऐसे ही अब इस तरह बिजनेसेस भी चल रहे हैं बहुत सारे, ऑफिस भी तो बंद हो गए थे बहुत सारे। तो ये सब चीजें जो कंप्यूटर के बंद हो, इम्पॉसिबल होता, बिल्कुल इम्पॉसिबल होता, ठीक है ना। जितना कारोबार ऑनलाइन हो गया, लोगों ने घरों से काम किया है, लेकिन काम चलता रहा, आधी दुनिया फिर भी चलती रही एटलीस्ट, सिर्फ इस ऑनलाइन, ठीक है ना। तो एक तो ये रोल मिल गया आपको। ऐसे ही आप सोचें बैंक्स के बारे में, बैंक्स बड़ी अच्छी मिसाल, बैंक्स में आप देखें एटीएम है, अगर कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते तो एटीएम नहीं होता, एटीएम नहीं होता तो फिर हम हर वक्त पैसे नहीं निकाल सकते थे। दूसरी बात ये कि देखें पहले, अभी भी, बल्कि अभी भी क्या होगा, जब आप चेक जमा करवाते हैं या चेक निकलवाते हैं तो आपको 9 से 5 की टाइमिंग में बैंक जाना होगा, और वो चेक क्लियर होने में और जमा होने में लगता है टाइम। यानी कि फौरन अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, बल्कि अगर किसी और बंदे ने किसी और बैंक का चेक दिया है तो वो आपसे चेक रिसीव करेगा, आपको रसीद देगा, फिर वो चेक भेजेगा अपने मैनेजर के पास, मैनेजर उसको भेजेगा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में फिर वो दोनों डिफरेंट बैंक आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि यार ये वाकई इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, अगर हैं तो आप ये पैसे हमें दे दें, इसने हमें चेक दिया, हमें इस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो इस काम में आजकल तो एक दिन लगता है एटलीस्ट, यानी कि अगर मैं आज जमा करवाऊंगा कोई चेक तो वो मेरे अकाउंट में आएगा परसों, क्या होगा, परसों होगा। अब पहले के जमाने में ये और टाइम लेता होगा, आज तो चलो उनके पास ये है ना कि वो कंप्यूटर में फटाफट चेक कर लेते हैं, फाइल्स उनकी सारी कंप्यूटराइज्ड है, बंदे को सर्च करना आसान है, लाखों अकाउंट होल्डर्स में वो अकाउंट ढूंढना आसान है। लेकिन पहले के जमाने में फाइल्स होती थी नॉर्मली ऐसे ही, कागज वाली, पेपर्स पे लिखा होता था सब, तो उसमें ढूंढना चेक करना उसमें टाइम लगता था, और टाइम लगता होगा। आजकल क्या है, आजकल ये सब ऑनलाइन हो गया, एटीएम जाओ, अब आपको 9 से 5 बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे चाहिए तो आप रात में भी निकाल सकते हैं, सुबह फजर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को भेजने हैं पैसे तो आप ऑनलाइन बैंकिंग से भेज दें या एटीएम जाकर ही भेज दें, पैसों का भी तो ये मामला है। आप सोचो बिजनेस कितना फास्ट हो गया इससे। फिर आप देखते हो कि ई कॉमर्स, अब बिजनेस से यहाँ पे आया ई कॉमर्स का बात। ई कॉमर्स क्या है भाई, कॉमर्स बोलते हैं कारोबार करने को, चीज बेच के पैसे लेने को। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि कंप्यूटर्स के जरिए जो हो रहा है, दराज वगैरह, उसमें क्या है भाई,
घर बैठे आप चीजें मंगवा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, चीजें देख भी रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा ये चीज ऐसी होती है, ये वो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, बैंक्स की बात हो गई, ई कॉमर्स की बात हो गई, और कितने सारे नए बिजनेस खुल गए इसकी वजह से, जो कि कंप्यूटर का ही काम करते हैं। देखो ना, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना, इतनी पिक्चर्स आप देखते हैं अच्छे अच्छे डिजाइन भी, कोई तो डिजाइन करता है ना, फिर पैसे भी लेता है, ग्राफिक डिजाइन करना, वीडियोस बनती हैं। अच्छा, वीडियोस से फिर यहाँ पे एजुकेशन में ये बात आ गई कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा सही से, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे समझ में, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो है अभी यूट्यूब पे जा सकते हैं और एक अच्छी सी एनिमेटेड, जो दिखने में भी अच्छी है, मुझसे अच्छी प्रेजेंटेशन है होगी ना उस वीडियो की, तो आप ये टॉपिक जो है वहां से समझ सकते हैं। ऐसा करते हैं ना कि भाई जो चीज समझ में नहीं आ रही वो गूगल कर लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, किसी ने कुछ अच्छे अंदाज में डाला हुआ होगा। हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का टीचर के साथ वो नहीं होता ना, अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बनता, हर बच्चा रिसीव नहीं कर पाता सही से, तो हो सकता है किसी को समझ में ना आ रहा तो वो इस तरह से कर सकता है। तो ये वाली सारी चीजें हैं जो कि कंप्यूटर्स ने वो कर दी है। अच्छा, अब देखो, कोविड-19 था, उसकी वैक्सीन भी बन गई 1 साल के अंदर, बहुत जल्दी बन गई। इतना टाइम, इतना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। अभी भी बहुत सारी बीमारी है जिनकी वैक्सीन नहीं बनी हुई है, लेकिन कोविड-19 में देखिए आप, 1 साल के अंदर बन गई। भाई कैसे बन गई? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह है, हम अपने सेल्स को, डीएनए को, वायरसेस को कंप्यूटराइज्ड माइक्रोस्कोप के जरिए सही से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, सारे रिसोर्सेस लगा सकते हैं। तो ये भी इसी का कमाल है। इस तरह हमारे पास बहुत सारी मशीन होती हैं, सीटी स्कैन की मशीन होती है अस्पतालों में, एमआरआई की मशीन होती है, वो सब मशीनें कैसे चलती हैं? कंप्यूटर से चलती हैं, सब में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। डॉक्टर्स को पेशेंट को डायग्नोस करने में मदद होती है। डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है मर्ज को डायग्नोस करना। दवाइयाँ कौन, तो किस चीज की कौन सी दवाई है वो तो एक किताब में लिखा हुआ है। मसला ये है कि जो बंदा आपके सामने आया उसको बीमारी है कौन सी, तो डॉक्टर्स को डायग्नोस करने में बड़ी आसानियां हो गई हैं। ऐसे ही बहुत सारी खतरनाक बीमारियों के इलाज हो रहे हैं, हार्ट अटैक वगैरह। अब तो रोबोट्स भी जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक मुझसे ज्यादा आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में। सिर्फ क्या करना है आपने, आप सिर्फ ये करना है कि एक तरफ आपने ये सोचना है कि अ, आजकल ये काम कैसे होता है, कोई भी एक काम सोच लेना है, और फिर सोचना है कि 20 साल पहले, 30 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो ये काम कैसे हुआ करता था, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात देखो कम्युनिकेशन की है कि देखो, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके कोई दोस्त यूएसए में चले जाएं, तो कंप्यूटर से पहले तो आपको खत लिखना पड़ते थे, जो कि आने जाने में ही 1-2 महीने लगाते थे। अभी क्या है, अभी तो ठक ठक से उठा के वीडियो कॉल कर लिया आपने रन टाइम में, ठीक है ना। तो ये बात है। तो इस टॉपिक को आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स उठाएं और इस टॉपिक को सही से पढ़ लें, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से रोल ऑफ कंप्यूटर से लेके ये 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 चले, ये वाली चीजें तो मैं समझा दूंगा, इसको पढ़ लिएगा। चले यहाँ तक आपने पढ़ना है, पेज 11 क्या करना है आपने, पेज 10 और पेज 11 आपने पढ़ना है, और फिर आपने मुझे बताना है। इसमें से सवाल भी आता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहाँ रोकते हैं। इसमें से एक एक पॉइंट को, एक एक काम जो कंप्यूटर्स की मदद से हो रहा है वो नोट डाउन कर लेना है आपने, और दिखाना है मुझे फिर आप, ठीक है। अल्लाह हाफिज।